हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या श्रीशयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजं प्रभव शिलजा तां तां नतः विष्णु परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूं 4 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ। राशिफल के पश्चात विशेष चर्चा कई ऐसे विषय जिनके लिए आप नित्य प्रति लाभान्वित रहते हैं, जानने के लिए प्रश्न करते हैं, समाधान नहीं मिलता। देखते रहिए सी न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। राशिफल के साथ आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा और करने के लिए उपाय भी। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, दिन बुधवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय रहेगा 6:40 पर, सूर्यास्त रहेगा 5:15 पर। आज का अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 11:36 से 12:19 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 11:58 से 1:17 PM तक और आज का दिक्सूल रहेगा उत्तर दिशा में। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातक आज के दिन पराक्रम से भरे रहेंगे, उत्साह रहेगा, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से प्रसन्नता रहेगी। भाग्य से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य विशेष के संपादित होने से मन प्रसन्न रहेगा। पितृपक्ष से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयत्न सफल होगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य लेने में सफल होंगे। इष्ट की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वृष राशि के जातक आज के दिन धन के मामलों में आंशिक सफलता प्राप्त करेंगे। कुटुंब में चला रहा प्रयत्न सफल होगा, परंतु किसी व्यक्ति विशेष से मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। पराक्रम में हानि होगी। भाई बहनों से वैमनस्य होने का योग रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। किसी के विश्वासघात से मन खिन्न होगा, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें, श्री सूक्त का नित्य पाठ करें, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। मिथुन राशि के जातक को आज के दिन आपसी संबंधों में लाभ प्राप्त करेंगे। दांपत्य जीवन में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी मित्र विशेष के द्वारा व्यवसायिक क्षेत्र में नया अनुबंध आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय के पर्याप्त साधन सुलभ होंगे, परंतु जीवन साथी का और स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। प्रतिकूलता की स्थिति में शासन सत्ता मान सम्मान की प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा।
कर्क राशि के जातक आज के दिन बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ प्राप्त करेंगे। जिन जातकों का विदेशों से संबंध है उनका आयात निर्यात का कार्य है, सामान्य सफलता प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा, परंतु स्वास्थ्य निर्बल रहेगा। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए शिक्षा प्रतियोगिता राज्य पक्ष से अनुकूलता के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना प्रारंभ करें, नित्य करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन मैत्री संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आय के नए साधन बनेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से परिवार में सद्भाव का वातावरण बनेगा। बाहरी संबंधों में अनुकूलता आएगी। सामान्य खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयत्न सफल होगा। इष्ट की आराधना करें, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से शासन सत्ता पितृपक्ष से राज्य पक्ष से लाभ मिलने का योग रहेगा। किसी कार्य विशेष को करने में उत्साह का अनुभव करेंगे। धन लाभ का योग होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित चला रहा प्रयत्न सफल होगा। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। मातृ पक्ष से लाभ होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सामान्य रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उचित आहार विहार का पालन करें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान बने रहें, इष्ट की आराधना करें और राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज के दिन भाग्य से किसी नए कार्य का अनुबंध प्राप्त होगा। धन लाभ का योग बनेगा। पितृपक्ष से राज्य पक्ष से अनुकूलता की स्थिति बनेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के लिए यह समय निर्बल है। उदर विकार, लीवर से संबंधित, हृदय से संबंधित समस्याओं के लिए चिंतित रहेंगे। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करने के साथ में शिव जी की आराधना करें अथवा हनुमान जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना करें तो ओम जूम सह नाम पाले पाले सह जूम ओम मंत्र का जप करें। हनुमान जी का अगर पूजन करें उसमें अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा के पाठ के साथ में 11 पाठ नित्य करें, लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक आज के दिन भाग्य से धन लाभ के योग से लाभान्वित होंगे। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में अनुकूलता का वातावरण रहेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कुटुंब में चला रहा गतिरोध दूर होगा। धार्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। लाभ प्राप्त होगा। इष्ट की आराधना करें। यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए सूर्य को जल दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें। धन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। धन लाभ का योग होगा। यात्रा सुखद होगी। जीवन साथी से चला रहा गतिरोध दूर होगा। मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का धीरे धीरे समाधान होगा, परंतु चिंता अधिक रहेगी। सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से खर्च की अधिकता वाला रहेगा।
खर्च की अधिकता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल रह सकता है, सावधान रहें। वाहन सावधानी से चलाएं, इष्ट की आराधना करें। स्वस्थ रहने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय सफल होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से संतान पक्ष से मैत्री संबंधों के प्रति अनुकूलता वाला रहेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान पक्ष से धन लाभ होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। आय के पर्याप्त साधन होंगे। शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी चली आ रही समस्याओं में समाधान होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से लाभ प्राप्त होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। इष्ट की आराधना करें। स्वास्थ्य के निर्बल होने की स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लाल वस्तुओं का दान करें, लाभ होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित मामलों में सफलतादायक होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष से लाभ होगा। किसी निकट संबंधी का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। हरा वस्त्र दान करें। गायों को हरा चारा खिलाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य बनेंगे। ये था आज का मेष आदि राशियों का राशिफल। कल आपने चर्चा सुनी कि कौन से पुष्प, बेलपत्र कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना, पुष्प का चयन कैसे करना, कौन से पुष्प हमें देवता पर चढ़ाने हैं, इसकी आप चर्चा सुन रहे थे। देखिए, मैं आपको पुनः उस चर्चा की ओर ले चलता हूं। आप सुनते रहिए, लाभ प्राप्त करते रहिए। देखिए, निषिद्ध फूलों के संबंध में आप चर्चा सुन रहे थे। पुनः एक बार सुन लीजिए। जो पुष्प किसी देवता पर चढ़ा दिया जाता है उसे निर्माल्य कहा जाता है। सूंघा हुआ पुष्प, अंग में लगाया हुआ पुष्प इसी श्रेणी में आते हैं, परंतु भौरे के द्वारा सूंघे गए पुष्प दूषित नहीं होते। जो पुष्प अपवित्र बर्तन में रखा जाता है, अपवित्र स्थान से उत्पन्न होता है, आग से झुलस जाता है, कीड़े से विद्ध हो, सुंदर न हो, सड़ा हुआ हो और सुगंधित न हो, ऐसे पुष्पों का चयन नहीं करते हैं। जिनकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, पूर्णतः खिला न हो, जिसमें गंध आती हो, सड़ान आती हो और सुगंध रहित हो और उग्र गंध वाला हो, जिसमें इस तरह के पुष्पों का प्रयोग नहीं होता। जो फूल बाएं हाथ से पहनने वाले आधे वस्त्र, आंख और रेल के पत्तों में रखकर लाए गए हों, वे फूल त्याज्य हैं। ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ से लाया गया पुष्प देवता को चढ़ाने के लिए निषिद्ध माना गया है। जो आधे वस्त्र हम पहनते हैं, उन वस्त्रों में रख करके लाया गया पुष्प अपवित्र माना जाता है।
जो रोली के पत्ते में या आक नगार के पत्ते में रख करके लाया जाता है वो देवता पर नहीं चढ़ता। और कलियों को नहीं चढ़ाते। जो पुष्प कली रूप में होते हैं, अब खिले होते हैं या पूरी तरह से खिले नहीं होते, उन पुष्पों को नहीं चढ़ाते हैं। यह नियम कमल पर लागू नहीं होता। कमल को छोड़ करके सारे पुष्पों पर यह नियम लागू होता है कि अन्य पुष्पों की कलियों को नहीं चढ़ाते हैं। पुष्प को जल में डुबा करके धोना मना है। केवल जल से इसका प्रक्षेपण ही कर देना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही पुष्प पूजन में प्रयुक्त होते हैं। कहते हैं देखिए, ये तो था कौन से पुष्प हम चढ़ाते हैं, कौन से पुष्प नहीं चढ़ाते हैं। एक तो ये स्थिति हो गई। तो केवल जल प्रक्षेपण करने से, जल प्रोक्षण करने मात्र से ही पुष्प चढ़ाने योग्य होते हैं। उनको जल में डुबो करके उनको धोते नहीं है। अब पुष्प आदि चढ़ाने की विधि क्या है? ध्यान रखने की कि जिस अवस्था में पुष्प पेड़ में लगते हैं उसी अवस्था में देवताओं को समर्पित किए जाते हैं। भास्कर में सूत्र कहते हैं यथोत्पन्नम तथार्पणम, यथोत्पन्नम तथार्पणम। जिस तरह से वे उत्पन्न होते हैं उसी तरह से देवता पर उनको चढ़ाना चाहिए। और जैसे हम बेरुआ पर चढ़ाते हैं और तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, तो तुलसी पत्र को उसके अग्रभाग को अपनी तरफ करके और बेरुआ दल के अग्रभाग को भी अपने तरफ करके चढ़ाते हैं। परंतु बेल पत्र को उल्टा करके चढ़ाते हैं, यानी ऊपर वाले भाग को नीचा करके चढ़ाते हैं। इससे भिन्न पत्रों को ऊपर मुख या नीचे मुख दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। इससे भिन्न पत्रों को यदि हम देवता को समर्पित करते हैं तो इनको इस प्रकार से भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये आपने तुलसी पत्र, बेरुआ, पुष्प, बेलपत्र आदि से संबंधित उनको चढ़ाने की विधि को समझा। दाहिने हाथ से कलकल को उत्तान कर मध्यमा अनामिका और अंगूठे की सहायता से पुष्प चढ़ाना चाहिए। पुष्प जब चढ़ाना है तो हम कैसे चढ़ाते हैं? इस पुष्प को हाथ में पकड़ा, तो कैसे लेना? ये है कनिष्ठिका, ये है तर्जनी। इसको और इसको स्पर्श नहीं करना, इससे पुष्प को स्पर्श नहीं करना। पुष्प को इस प्रकार से ग्रहण करना है, ऐसे लेकर के ऐसे सीधे समर्पित करना है। और ये चढ़ाने का नियम है। उतारने की विधि कि चढ़े हुए पुष्प को भी अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारें। जैसे देवता को चढ़ा है तो ऐसे एक एक पुष्प उतार करके रखना, ऐसे करके उतार के रखना। ध्यान रखें। कहते हैं यह विधि अगर हम अपनाते हैं तो पर्याप्त लाभ प्राप्त करते हैं। इनके संबंध में हमारे शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से प्रमाण सहित उदाहरण दिए हैं, जिनको हम पालन करके पूजा विधि का पालन करने के साथ साथ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन को प्रसन्न करने के लिए, इष्ट की आराधना के लिए, अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए इष्ट की साधना में विधि विधान का पूजन अत्यंत आवश्यक है।
विधि विधान के साथ पूजन अत्यंत आवश्यक है। नृत्य प्रति देखिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम, जिसमें अनेक प्रकार के आपके प्रश्नों का समाधान होगा, आपकी शंकाओं का समाधान होगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हमारे मन के मन में ही रह जाते हैं, हम पूछते हैं भाई बेलपत्र को किस दिन तोड़ना चाहिए, पुष्प को किस तिथि में तोड़ना, कैसे तोड़ना चाहिए, उसको कैसे चढ़ाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी, आप प्राप्त करते रहेंगे बहुत सी शास्त्रोक्त जानकारी, जिसके लिए आप हमेशा सशंकित रहते हैं और उसका सही समाधान नहीं मिलता। मैं सी न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपको अवगत कराता रहूंगा इसी प्रकार की कुछ शास्त्रोक्त प्रामाणिक चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण विषय, जिनके लिए आप प्रायः खोज में रहते हैं कि कहां से हमको इसका विधि विधान और व्यवस्था मिल जाए। देखते रहिए नित्य प्रति 8:30 बजे श्री न्यूज में भाग्यश्री कार्यक्रम को मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए राशिफल के साथ विशेष चर्चा, जिसमें आप प्राप्त करते रहेंगे अनेक प्रकार के ऐसे विषयों की जानकारी। आगे पिछली बार हमने बताया आपको कि पंचदेव पूजा, पंचदेव कौन कौन से बताए, सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा, ये हमारे पंचदेव हैं। और प्रत्येक पूजन में नित्य प्रति, हमारे नित्य प्रति घर में भी और प्रत्येक पूजन में इन पंचदेवों का पूजन होना ही चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए। देखिए अपने घर में और मंदिर में हम देवता का पूजन करते हैं। जिन लोगों को मंत्र सिद्ध है, मंत्र याद है, वो कंठस्थ मंत्र को पढ़ करके देवता का पूजन कर सकते हैं। जिन को मंत्र कंठस्थ नहीं है, वह पुस्तक का सहारा लेकर के मंत्र का पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उनमें से वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, नाम मंत्र हैं, ऐसे कई प्रकार के मंत्र हैं जो हम पूजा विधि में उनका पूजन के समय प्रयोग करते हैं। किस लिए करना, कैसे करना, कब करना, कहां करना, किस अवस्था में करना, उसका हेतु क्या है, ये सारी चीजें जान करके हम आवश्यकता अनुसार मंत्र का चयन करें। यदि हमें मंत्र के पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसका अभ्यास कर लें। यदि कठिनाई नहीं है तो अच्छा है। और यदि इतने पर भी बहुत से ऐसे हैं जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मंत्र पढ़ने में समस्या है, तो हम नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। जैसे अपने घर में मंत्र का जप करते हैं तो हम यदि सूर्य देवता का मंत्र ओम आकृष्णीं रजसः वर्तमानो निवेशनम वर्तम वर्तम च हिरण्येन सवितः रथेना देवान् घोणान् पश्यन्, इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते तो हम ओम सूर्याय नमः कहकर के उनको समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी के पूजन करने में यदि गणानान्ता गणपति गुंहामहे मंत्र और विमंत्र आदि का पाठ नहीं कर सकते, पढ़ने नहीं आता, तो ओम श्री गणेशाय नमः कह करके उनको धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते समय
इदं विष्णु विचक्रमे तेजान तदे पदम समूर्धमस्य पावगम सुरेशा, ऐसा वैदिक मंत्र। या ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, यह मंत्र। कोई और मंत्र यदि हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते तो अच्छा है, मंत्र को पढ़ करके आप पूजा करिए। नहीं पढ़ सकते तो ओम विष्णवे नमः कह सकते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय भी बोल सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित कर सकते हैं। शिव जी के पूजन में अगर नमस्ते ब्रह्मण्य होते तो खरे नमः बाहुभ्याम मुत्ते नमः इस मंत्र का पाठ नहीं कर सकते, मंत्र नहीं आता है तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मंत्र पढ़ सकते हैं। इसमें भी कोई कठिनाई है तो नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। ऐसे ही दुर्गा जी का मंत्र ओम जात वेदशेषमानुषो मारात्मी तो निधाति वेदः साना पर दुर्गान विश्वानाय सुदुद्युक्ताग्नि, ऐसा मंत्र अगर नहीं पढ़ते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र नहीं पढ़ते तो ओम दुर्गाय नमः कह करके उनको धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करें, मां भगवती प्रसन्न होंगी। क्योंकि भाव से समर्पित किया गया, विश्वास के साथ समर्पित किया गया, श्रद्धा के साथ समर्पित किया गया, जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं उससे हमें अनुकूलता प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है, मन प्रसन्न होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान तो भाव के मुखे हैं। सब कुछ क्रिया आपकी अच्छी हो, सारा विधि विधान आपका ठीक हो, परंतु आपका भाव ठीक ना हो, आपकी श्रद्धा ना हो, आपका विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, तो भी पूजा फलदायी नहीं होती। अच्छे मन से विधि विधान के साथ किया गया अनुष्ठान सदैव कल्याणकारी होता है, हमेशा शुभ फल देने वाला होता है, कार्य विशेष में सफलता देने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, कार्य क्षेत्र में सिद्धि देने वाला होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक, धैर्य के साथ, प्रसन्नता के साथ पूजन करिए और विधि विधान से आराधना करिए, अवश्य सफलता प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा और भाव से किया गया समर्पण हमें सफलता प्रदान करता है। देखिए, ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं। जब हम पूजन करते हैं तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन के अंदर उठते हैं। हम नित्य प्रति आपको श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में ऐसे ही अवगत कराते रहेंगे शास्त्रीय विषयों से, और आपके मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों के उत्तर के साथ देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज के दिन उपस्थित था, राशिफल के साथ, पूजन से संबंधित कुछ विशिष्ट चर्चा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्री।